This is concept map based on different data structures like the CN tree, graph, IPO tree and organizational chart. इन सब को कंबाइन करके हम किसी भी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें फर्दर हम इसको कैसे एक्सप्लेन और एलेबोरेट करते हैं। टॉपिक डिजाइन अ कॉन्सेप्ट मैप बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। A concept map is a visual representation of ideas and their relationship, जिसमें कोई आइडिया या इसके कोई रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। It helps students organize concept in a simple and understandable way. कौन सा वे है? सिंपल वे है और ये अंडरस्टैंडेबल वे है। इन पीबीए जो कि आपका प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है, कॉन्सेप्ट मैप में बी डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर उसमें दिया गया है, जैसा कि डिसीजन ट्री है, ये मैंने कहां से लिए? ये मैंने आपकी बुक से लिए और आपके मॉडल पेपर से, जो कि पीबीए का मॉडल पेपर है, वहां से ये पॉइंट्स लिए। डिसीजन ट्री आप यूज करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं, आईपीओ यूज करते हैं, ट्री और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये 5 पॉइंट, ये 5 कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट मैप को ड्रा करने के लिए। These structures help in explaining real life system and problem solving. अब हम देखते हैं कि इसमें एक हर किसी में क्या होता है। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री में क्या करते हैं? डिसीजन ट्री में हम कोई चीज डिसाइड करती हैं कि वेदर हम इस तरफ मूव करेंगे या इस तरफ मूव करेंगे, कोई डिसाइड कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे पास 2 पाथ होते हैं, एक पाथ सपोज नॉर्थ को जा रहा होगा और दूसरा पाथ साउथ को जा रहा होगा। A decision tree is a structure used to make decisions. It begins with a condition or question, और आपने किस तरफ मूव करना है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास कंडीशन कौन सी है। It begins with a condition or question. Different branches show different possible outcomes. Solution 1, student result. In case of student result, अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 के लिए ये क्या होगा? पास होगा। और अगर मार्क्स लेस देन 50 हो गए तो वो फेल होगा। तो ये हमारा सपोज एक डिसीजन ट्री है, हम देखेंगे कि हमने किस नोड की तरफ जाना है, पास की तरफ या फेल की तरफ। इट डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स। इफ सेकंड क्वेश्चन, इसमें सिनेरियो में ये भी हो सकता है, जैसे मैं कहता हूं इफ इट इज रेनिंग तो टेक अम्ब्रेला, इफ इट इज नॉट रेनिंग गो नॉर्मली। तो ये एक सेकंड एग्जांपल है डिसीजन ट्री की, जिसमें हमने क्या करना होता है, एक कंडीशन को इवेल्युएट करना होता है और देन यू हैव टू डिसाइड वेदर यू कैन सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट और स्टेटमेंट नंबर 2। ग्राफ, अ ग्राफ शोज कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमने इनके दरमियान कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करना होता है, कनेक्शन को शो करना होता है। It consists of nodes just like points and edges like links. It useful for networks, route and relationship. ये इसकी एप्लीकेशन है ग्राफ की। और सिनेरियो 1 में क्या होगा, सपोज फ्रेंड नेटवर्क ए बी से कनेक्ट है और बी सी से कनेक्ट है और सी दोनों के साथ कनेक्ट है। सिनेरियो नंबर 2, सिटी रोड मैप। Cities are represented as node. Roads connecting cities are represented as edges. IPO definition is IPO stands for input, process and output. It explains how a system works. Data is entered as input, process and then the output is produced. Scenario number 1, area of rectangle. Area of rectangle के लिए हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले इनपुट लेंगे इन फॉर्म ऑफ लेंथ एंड विड्थ, देन प्रोसेस करेंगे लेंथ टाइम विड्थ एंड देन वी विल डिस्प्ले द आउटपुट। इसको हम आईपीओ कहते हैं, जो कि डिपेंड कर रहा होता है इनपुट पे, प्रोसेस पे और आउटपुट पे। It explains how a system works. Data is entered as input, processed and then output is produced. Scenario number 2, exam result. Input student marks, process calculate percentage and then output क्या आएगी, pass or fail. और inshallah my all students will get good marks, pass. This is the result.
4. That is tree. Definition is a tree is a hierarchical structure जिसमें hierarchy पाई जाती है. It starts from a root node. इसमें एक root node होती है. ग्राफ और ट्री में सिर्फ एक ही फर्क होता है. वो फर्क होता है कि ग्राफ में कोई स्पेसिफिक रूट नहीं होती, जबकि ट्री में कोई एक स्पेसिफिक रूट होती है. और ग्राफ में आप एक जगह से स्टार्ट करते हैं और उसी जगह पे वापस भी आ सकते हैं, यानी कि साइकिल होता है, जबकि ट्री में साइकिल नहीं होता. इट स्टार्ट फ्रॉम अ रूट नोड, इट ब्रांचेस इनटू चाइल्ड नोड. इट इज यूजफुल फॉर फोल्डर्स, फैमिली चार्ट्स एंड मेन्यूज. Scenario number 1, just like computer folder structure. Root, आपके पास रूट फोल्डर होता है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट फोल्डर आ जाते हैं और पिक्चर्स का फोल्डर बना सकते हैं और फर्दर आप उसको सब फोल्डर 1, सब फोल्डर 2 में ड्रा कर सकते हैं. Scenario number 2, just family tree. A tree structure can also represent relationship in a family like grandparents, parents and children. Grandparents are the root of the family tree. Parents come under grandparents. Children come under parents. Organizational chart definition. In organizational chart shows the hierarchy of people in an organization. Sometime हमें organization chart को show करना पड़ता है according to the hierarchy of the organization. It shows who is at the top and who works under whom. It is commonly used in schools, offices and companies. Like school structure, principal होता है, फिर teachers होते हैं, फिर students होते हैं. Scenario 2, company structure is like CEO, managers, employees. Comparison of the 5 structures. हमने ये 5 structures का हमने comparison करने जा रहे हैं. आप quick comparison देख लीजिए. Structure decision tree में क्या होता है? Decision making होती है. टू सिंपल सिनेरियो जिसमें हम स्टूडेंट रिजल्ट और वेदर कंडीशंस हमने देखी थी. ग्राफ में हमने क्या देखा था? शोइंग कनेक्शंस, फ्रेंड नेटवर्क था, सिटी रोड मैप था. आईपीओ में हमने शोइंग सिस्टम वर्किंग देखा था जिसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एग्जाम रिजल्ट देखा था. ट्री में हमने शोइंग हिरार्की देखी थी और इसमें एग्जाम्पल हमने यूज की थी फोल्डर स्ट्रक्चर और फैमिली ट्री. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में शोइंग अथॉरिटी लेवल जस्ट लाइक स्कूल, एग्जाम्पल इज स्कूल स्ट्रक्चर और कंपनी स्ट्रक्चर. फाइनल कॉन्सेप्ट मैप में कॉन्सेप्ट मैप बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, ये एक सपोज मैंने बना दिया, कॉन्सेप्ट मैप बना दिया और कॉन्सेप्ट मैप को मैंने जो फाइनल जो मेन चीज होती है उसको मैंने सेंटर में रख दिया और जिसके साथ जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, रिलेटेड एंटिटीज होगी और नोड्स होगी, वो आपने साइड पे लेके उनके साथ उनको लिंक कर देना है. फर्दर हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं. How to draw a concept map in the exam? Very important. Step-by-step method. Number 1 is write the main concept in the center. आपने क्या करना? Main concept को आपने center में लिखना है. Add the related concept around it. Join them with lines or arrows. Keep label short and clear. Use simple example for better understanding. Make the diagram neat and balanced. How to answer in the exam? Number 1, write. Suppose example number 1 is write online fee payment system in the center. Add branches such as student ID, fee amount, payment method, payment confirmation, receipt, error message. Connect all concept map with line. तो आपने क्या करना है? इन सब के जितने भी है ना, इन सब को कॉन्सेप्ट को आपस में क्या कर देना है? इसको कनेक्ट कर देना है. फिर ऐड चेक्स करने, देखना है कि आप किस में कोई चेक लगा सकते हैं. जस्ट लाइक इज द रिजल्ट, इज द स्टूडेंट आईडी वैलिड, इस पे आप चेक लगा सकते हो. और इज द पेमेंट सक्सेसफुल, इस पे आप चेक लगा सकते हो. ये सब सबसे पहले आपने ब्रांचेस बना के उसके बाद आपने देखना किस पे चेक लगा सकते हो. Keep the concept map neat, simple and balanced. और इसको हम concept map की एग्जांपल भी देखते हैं. इसको ड्रा कैसे करते हैं. Second example is hospital appointment booking. How to answer in the exam. अगर ये एग्जांपल आपको आ जाती है एग्जाम में तो आपने इसको कैसे आंसर करना है.
Write hospital appointment booking in the center. Add branches such as, क्या आप कौन कौन से इसमें ब्रांचेस करेंगे, जैसे कि पेशेंट इंफॉर्मेशन, डॉक्टर सिलेक्शन, डेट एंड टाइम, अवेलेबिलिटी चेक, confirm appointment, reject request. Connect all concept with lines. Add checks like, is the doctor available? Is the selected time slot free? Keep the connect map neat, simple and balanced. अब हम इसका concept map देखते हैं. Example number 3, course registration system, how to answer in the exam. Write student course registration in the center. Add branches such as student login, course selection, course availability, credit limit, register course, reject request. Connect all concept with lines and check, is the course available? Has the student exceeded the credit limit or not? Keep the connect map neat, simple and balanced. इसका भी हम concept map देखते हैं next. Example number 4, online food ordering system. How to answer in the exam. Write online food ordering in the center. Add branches such as customer login, food selection, food availability, payment methods, confirm order, cancel order. Connect all concept with lines and check, is the selected food available? Is the payment completed successfully? Keep the concept map neat, simple and balanced. Next हम इसका concept map देखते हैं. Final note. Best of luck for PBA preparation. Learn the meaning of each structure carefully. Practice both scenarios for each type. Use neat boxes, arrows, and labels. And keep your concept map simple, professional, and easy to understand. Best of luck for PBA preparation. एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए हमने क्या करना है, ऑनलाइन फी पेमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट मैप ड्रा करना है. तो हमने क्या करना है, राइट ऑनलाइन फी पेमेंट सिस्टम इन द सेंटर, जो कि हमने लिखा हुआ सेंटर में. फिर इसके बाद हमने ऐड रिलेटेड ब्रांचेस को हमने ऐड कर देना है. स्टूडेंट आईडी, फी, अमाउंट, इनके साथ हमने लिंक बना देना है. तो मैं इनके दरमियान लिंक बनाता हूं. मैं कहता हूं स्टूडेंट आईडी का लिंक इसके साथ लिंक बना दिया, और फी अमाउंट का लिंक भी बना दिया मैंने. ठीक है, और इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, स्टूडेंट आईडी के साथ, और इसको फिर मैंने फी पेमेंट को भी इसके साथ अटैच कर दिया. और इसके बाद हमने क्या करना है, स्टूडेंट आईडी वैलिड, इस पे हमने कंडीशन लगा दी और इसको हमने अटैच कर दिया इसके साथ. इसका लिंक है इसके साथ. पेमेंट सक्सेसफुल करते वक्त स्टूडेंट का आईडी होना लाजमी है. ठीक है, स्टूडेंट आईडी करेक्ट लिखेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल होगी. ओके, और फिर पेमेंट मेथड के लिए भी पेमेंट का सक्सेसफुल होना लाजमी है. इसके साथ हमने अटैच कर दिया. ठीक है, और इसके साथ अगर सक्सेसफुल होगी तो क्या होगा कि तो फिर हमारे पास उसकी स्लिप जनरेट हो जाएगी. अगर नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे पास एरर मैसेज शो हो जाएगा. तो ये एक मैंने कॉन्सेप्ट मैप आपको ड्रा करके दिखा दिया. ये नीचे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुकिंग. तो हमने ऐसे ही क्या किया, राइट हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुकिंग इन द सेंटर. फिर हमने इसकी ब्रांचेस अटैच कर देनी है. ठीक है,
और फिर हमने चेक लगाना है डॉक्टर अवेलेबिलिटी पे, और इज द selected time slot is free or not, and final action should be confirm appointment और reject request पे होगा। तो अब हम इसका मैप कर बनाते वक्त हम इसके क्या कर देते हैं, हम अब इनको लिंक करते हैं जी। पेशेंट इंफॉर्मेशन, तो इसके साथ डायरेक्ट लिंक है, डॉक्टर सिलेक्शन भी इसमें लिंक है, और डेट एंड टाइम में भी हम क्या करेंगे, इसको लिंक करते हैं, और अवेलेबिलिटी में भी इसको लिंक करते हैं। ये हमने लिंक कर दिया। अब डॉक्टर और स्लॉट अवेलेबिलिटी मैंने इधर लिख दिया। अब डॉक्टर की सिलेक्शन के लिए अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके साथ उसकी अवेलेबिलिटी भी होना लाजमी है। ये अवेलेबिलिटी होना लाजमी है, और किस दिन होगी किस दिन नहीं होगी ये डिसाइड करेगा डेट एंड टाइम। ओके, अगर हो जाती है तो डॉक्टर की सिलेक्शन हो जाएगी, और इस तरीके से अगर स्लॉट अवेलेबल होगी तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन स्लॉट हो जाएंगी। ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, रिजेक्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी। तो ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैप है हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुकिंग का। नेक्स्ट हमारे पास है कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। आप ऐसा करें कि इस वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें इसको बनाने की। अगर आप ट्राई कर लेंगे तो फिर बाद में मेरे साथ कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर देता हूं। तो उसी तरीके से हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट लॉगिन तो हमने इसके साथ अटैच कर दिया, कोर्स सिलेक्शन को हमने इसके साथ अटैच कर लिया, और देखिए कोर्स अवेलेबिलिटी एंड क्रेडिट लिमिट को भी आपने चेक करना है। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है। चेक अवेलेबिलिटी को हमने इसके साथ अटैच कर दिया, और ये इसके साथ हो गया चेक क्रेडिट लिमिट को चेक करने के लिए। फिर कोर्स की सिलेक्शन के लिए कोर्स की अवेलेबिलिटी होना बहुत लाजमी है, तो इसलिए मैंने इसका लिंक कर दिया जैसे मैंने डॉक्टर की सिलेक्शन करते वक्त किया था, और कोर्स की अवेलेबिलिटी भी हम इसके साथ लिंक करेंगे। अगर कोर्स अवेलेबल होगा तो रजिस्टर कोर्स हो जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो रिजेक्ट कोर्स हो जाएगा। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैप था कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। नेक्स्ट इसी तरीके से ये ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का है, तो आपने इन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए आपने क्या करना है, इसको करना है। अब तो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर लॉगिन यहां पे लगा दिया, फूड की सिलेक्शन यहां पे कर दिया, और ये इसके साथ अटैच कर दिया, और ये इसके साथ अटैच कर दिया। पेमेंट मेथड, और पेमेंट मेथड के लिए यहाँ पे इसके साथ भी इसका चेक होना लाजमी है, और कोर्स और इसकी फूड सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है या नहीं तो इसका भी इसके साथ लिंक होना लाजमी है। इसके साथ हमने लिंक कर दिया, और फूड अवेलेबिलिटी का भी पहले चेक करेंगे तो देखेंगे हम, और इसके बाद कंफर्म ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर भी इसके साथ लिंक हो गए, इसके साथ लिंक हो गया, और इसके साथ लिंक हो गया। तो ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैप है अबाउट ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का।